आइए जानते हैं कैसे होती है ईवीएम से दर्ज की गई वोटों की गिनती तथा इसकी टाइमिंग क्या होती है तथा काउंटिंग के समय पार्टी में कौन कौन मौजूद होता है तथा इसमें धांधली किस तरह से रोकी जाती है। आइए जानते हैं सभी जानकारी। सबसे पहले वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन व वीवीपैट को हम पैक करके एक स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है, जिसकी निगरानी सीआरपीएफ की टीम व सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत फुल सिक्योरिटी के अंतर्गत की जाती है। अब मतगणना के दिन इसे फुल सिक्योरिटी के साथ हम मतगणना सेंटर पर इसे लाते हैं। वहां से सभी प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर की अंतर्गत होती है। प्रायः जिला अधिकारी ही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जो कि निर्वाचन आयोग की तरफ से मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। रिटर्निंग अफसर का ही काम होता है कि मतगणना कब स्टार्ट होगी तथा मतगणना कहां पर होगी, सारी जो जिम्मेदारी होती है वो रिटर्निंग अफसर के ऊपर ही होती है। तथा मतगणना काउंट करने से पहले बैलेट पेपर व ईटीवीएस के अंतर्गत डाले गए सभी वोटों की गिनती होती है। इसमें करीब आधे घंटे का समय लगता है। इस माध्यम से सरकारी कर्मचारी, चुनाव में तैनात कर्मचारी व डिटेंशन ऑफिसर तथा देश के बाहर शामिल अधिकारी जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है। अब 8 बजे से प्रायः वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। ये टाइमिंग जो होती है रिटर्निंग ऑफिसर ही तय करता है। कहीं कहीं 8, कहीं कहीं सिचुएशन के हिसाब से टाइमिंग बदली भी जा सकती है। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 128 व 129 के अंतर्गत मतगणना से जुड़ी जानकारी को हम गुप्त रखते हैं तथा प्रत्येक राउंड का जब गणना हो जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक राउंड के बाद उसको वो पब्लिक करता है तथा वेबसाइट पर डाल दी जाती है। आपको बता दूं कि वोट काउंट करने के लिए एक हॉल में 15 टेबल लगे होते हैं, जिनमें से कि एक टेबल वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर का लगा होता है, यानी कि एक हॉल में 15 टेबल से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। यह रूल है। विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटिंग काउंटर का जो सेंटर होता है वो एक ही होता है तथा लोकसभा में वोटिंग काउंटिंग सेंटर आरओ के हिसाब से 1 से 2 भी हो सकता है। वह रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है तथा आरओ प्रत्येक वोटिंग को बार बार एक दूसरे से मिलाते हुए चेक करता है, कोई वोटिंग काउंटिंग में कहीं कोई दिक्कत ना हो और सही तरीके से निष्पक्ष वोटिंग काउंटिंग हो सके। वोटिंग काउंटिंग में कोई दिक्कत ना हो इसलिए उस पार्टी के कुछ चयनित सदस्य भी वहां पर होते हैं तथा एक पार्टी के नंबर के तौर पर वहां पे 15 लोगों से ज्यादा उपस्थित होने की अनुमति नहीं है, यानी एक पार्टी से 15 मेंबर ही वहां पर उपस्थित हो सकते हैं, जो कि वहां पे वोटिंग काउंटिंग को देखते हैं। तो बस यही है वोटिंग काउंटिंग की पूरी हिस्ट्री। किस तरह से वोटिंग काउंटिंग होता है शायद आप लोग समझ चुके होंगे। जय हिंद।